दोस्त कभी किसी से बात करके देखना विजुअलाइजेशन पे, वो आपकी हंसी उड़ाएगा, सीधा सीधा हंसी उड़ाएगा और कहेगा विजुअलाइजेशन से कोई रोटी नहीं मिलती। मैं कहता हूँ रोटी नहीं, उसके साथ सब्जी भी मिलती है। यकीन ना हो ना तो अपनी वाइफ से पूछ के देख लेना। जब कभी वो खाना बनाने की प्रक्रिया में होती है ना, तो पहले उसको विजुअलाइज करती हैं कि मैं आज क्या सब्जी बनाऊं और आपको क्या अच्छी लगेगी, परिवार को क्या अच्छी लगेगी, कि कैसे कैसे बनाऊं, कौन सी चीज बनाऊं। यकीन नहीं है ना, मैंने तो अपनी वाइफ से पूछा हुआ, पूछ के देख लो, अपनी माँ से पूछ के देख लो, अपनी सिस्टर से पूछ के देख लो कि मेरे को कैसे बनाना है। यानी कि अपने गोल के प्रति पूरा का पूरा अट्रैक्शन होता है उनकी तरफ, और जिस तरीके का आपका अट्रैक्शन होता है ना, वैसे ही आपको मिलता भी है। ये ध्यान रखो। भगवान श्री हरि कृष्ण ने दिखा दिया था कि अर्जुन जीत तुम्हारी ही होगी। उनके काम के प्रति आकर्षण पैदा कर दिया था कि ये तुम्हें जीतना है। 1 मिनट में इस युद्ध को मैं जीत सकता हूं, लेकिन इस प्रोसेस, इस मेहनत, इस युद्ध करने को आपको करना पड़ेगा। अगर आप इस युद्ध को करोगे तभी सृष्टि को, सारा को पता लगेगा कि जीत को पाने के लिए उस मेहनत को, उस काम को करना चाहिए और उसके प्रति आपका आकर्षण जरूर होना चाहिए। आपको एक और बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। जब सचिन तेंदुलकर मैदान में उतरते थे तो वो विजुलाइज करते थे कि मुझे इस बॉलर को कैसे मारना है, वो विजुलाइज करते थे। चलो अब सचिन तेंदुलकर जी तो रिटायर्ड हो गए। एक बड़ा अच्छा उदाहरण देता हूँ विराट कोहली का। उनके इंटरव्यूज देखिए विराट कोहली के। वो कहते हैं कि मैं हर चीज को विजुलाइज करता हूँ कि मैन ऑफ द मैच बन गया, मैंने सेंचुरी मारी है, कौन बॉलर कैसे बॉलिंग डाल रहा है और मैं उसको कैसे मार रहा हूँ, मैंने डबल सेंचुरी मारी है, और वो असली ट्रॉफी मैन ऑफ द मैच उनके हाथों में होती है। यकीन नहीं है तो उनके इंटरव्यूज को देखो। मैं हवा में बातें नहीं कर रहा यार, तुम्हारे लिए एक बड़ी अच्छी पकड़ वाली, मजबूती वाली चीज लेके आ रहा हूं जिससे कि लाइफ में तुम्हारी सफलता निश्चित हो जाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरीके की प्रक्रियाओं को विजुलाइज करते हैं और उनकी जीत हमेशा निश्चित होती है। सफलता की सीढ़ियां उनको सामने खड़ी हुई दिख रही होती हैं। लेकिन हाँ, शर्त एक है कि विजुअलाइजेशन आपको पूरी तरह से आनी भी चाहिए। अगर आप उसको विजुअलाइजेशन को प्रॉपर तरीके से नहीं जानते तो फिर कर भी नहीं पाओगे, तो जीत भी नहीं पाओगे ना यार। तो इसको सीख लो, तुम्हारे भविष्य के लिए, तुम्हारे वर्तमान के लिए, तुम्हारे अपने गोल, अपनी खुशियों के लिए, समृद्धि के लिए, अपने जीवन में आनंद को प्राप्त करने के लिए, अपने परिवार को वो सभी सफलताएं, खुशियां, सुख, शांति, समृद्धि देने के लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि गोल सेटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपकी लाइफ को बदलने की पूरी शक्ति रखती है। जरूरी नहीं है कि गोल छोटा या बड़ा या कैसा भी हो, डिपेंड ये करता है कि इस प्रक्रिया को सीख जाते हो तो दुनिया की वो हर चीज हासिल कर पाओगे जिसकी मात्र कल्पना करते हो आप। दुल्हन की शादी वाले दिन हम गौर कीजिए, दुल्हन अपने सजने संवरने की प्रक्रिया को इतना एंजॉय कर रही होती है जिसका जवाब नहीं है। उसको दिखना होता है पूरे बारात में, पूरे समाज में सबसे ज्यादा सुंदर, और वो लग भी रही होती है। उसके पीछे कारण जानते हो? उसके पीछे उस प्रोसेस को क्या कहोगे, उस काम को कहोगे जिससे कि उन्होंने अपना जो गोल बनाया है कि मेरे को सबसे सुंदर दिखना है, तो वो 1 महीने पहले तैयारी शुरू कर देती है कि मुझे सबसे ज्यादा सुंदर दिखाना है, सबसे ज्यादा सुंदर दिखना है। और वो उस गोल के लिए अपनी तैयारी पूरे 1 महीने पहले शुरू कर देती है। नाक में क्या पहनना है, कानों में क्या पहनना है, बालों में क्या लगाना है, सूट साड़ी कौन सी पहननी है, या लहंगा कौन सा पहनना है, या कौन से ब्रांड का होना चाहिए, या कैसा होना चाहिए, लिपस्टिक, बिंदी, यहाँ तक की ज्वेलरी, एक एक की बारीकी से जांच होती है ना जांच यार। तो लेकिन एक सच्चाई ये भी है, जो इस प्रोसेस को इंजॉय करके कर रही होती हैं, इस प्रोसेस को पूरी इंजॉय कर रही होती हैं, पूरी मेहनत दिखा रही होती है कि मुझे इतनी चीज में ये चीज, 10 चीजों में से 100 चीजों में से एक चीज को चुन रही होती है। और सच्चाई होती भी यही है कि जिस दिन शादी होती है, विवाह का टाइम होता है, तो सबसे सुंदर जो दिख रही होती है वो दुल्हन ही होती है। वो अलग बात है कि पीछे चेहरा कोई और होता है। यार प्लीज, सॉरी, मजाक की बात कर रहा हूँ। हमेशा हमारी जो स्त्रियां होती हैं वो विश्व की सबसे सुंदर होती है। मैं तो ये वाली बात मानता हूँ। ये तो बात आप जानते ही हो कि मैं अपनी पत्नी से कितना प्रेरित हूँ। उन्होंने तो यार, आज मैं आपके सामने अगर बात कर पा रहा हूँ तो उसके पीछे मात्र मेरी वाइफ है। मुझे उन्होंने इतना ज़्यादा प्रेरित किया, मेरे पास समय होता नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे इतना प्रेरित किया कि संसार में कुछ ऐसा करो जिससे कि लोग तुम्हें याद करें।
ऐसी अच्छी होती हैं पत्नियां जो हमारे भविष्य के लिए हमेशा हमारे साथ खड़ी होती हैं। और यार हम वैसे ही मजाक करते रहते हैं। देखो यार, आपको एक और बात बताता हूँ। जब कभी आपके ससुर जी का फोन आता है आपके पास, बेटा मैं घर पे आ रहा हूँ, तो आप अपने ऑफिस से जब अपनी वाइफ को कहती हो तो वो प्रिपरेशन में लग जाती है और खुशी खुशी बहुत बढ़िया तरीके से अपने परिवार के लिए खाना तैयार करती हैं। और जो सब 2-3 सब्जियां वो घर में रोज खाती हैं, उससे एक सब्जी ज़्यादा, यानी कि कुछ चीज़ें विशेष तौर पे अलग तरीके से बनाती हैं जिससे कि उनका परिवार और ज़्यादा खुश हो जाए। और उस प्रोसेस को, खाना बनाने के प्रोसेस को पूरा एंजॉय करती हैं, बहुत खुश हो रही होती हैं, आनंद के साथ उस प्रोसेस को बनाती हैं और विजुलाइज कर रही होती हैं कि मेरे जब परिवार आएगा तो हम लोग बहुत खुश होंगे, खाना बहुत अच्छा सा बनाएंगे तो परिवार वाले सारे खुश होंगे। यानी कि अपने गोल के प्रति पूरी तरह से सेटिस्फाइड होती हैं, सटीक होता है उनका गोल, और विजुलाइज कर रही होती हैं और उस प्रोसेस को इंजॉय भी कर रही होती हैं, तो वो अपने गोल में सफलतापूर्वक सफल हो जाती हैं। आई मीन सक्सेस मिलती है उनको। मगर हाँ, एक बात है यार, जब हमारे परिवार के भाई बहन माता पिता आते हैं तब वो ऐसा नहीं करती है। सॉरी यार, मजाक कर रहा, आप बोर हो जाओगे ना, इसलिए मैं मजाक कर रहा था। मान दो ना ये वाली बात मेरी। वैसे यार वो करती है, मेरी पत्नी तो करती है, आपकी भी करती होगी, करती है ना। अगर नहीं करती है तो यार गलत बात है उनकी, लेकिन मैं जानता हूँ पत्नियां सबसे ज़्यादा अच्छी होती है यार। हमेशा हमारे को काम के प्रति हमारे विशेष तौर पर हमारी सहायक होती हैं, हमारे काम को बढ़ाने के लिए, चाहे यार वो भी चाहती हो सुख शांति समृद्धि सुविधाएं इसके लिए, लेकिन प्रेरणा तो वही होती हैं। किसी ने सही कहा है यार कि एक आदमी की सक्सेस के पीछे उसकी औरत, एक स्त्री का हाथ होता है। सही बात है, मैं मानता हूँ यार ये वाली बात, आप भी मान जाओ, घर में खुशहाली रहेगी। यार विजुअलाइजेशन जो है ना, वो एक्शन का दुश्मन नहीं है, बल्कि वो तो आपको काम करने के लिए प्रेरित करता है। अगर मान लो आपने कोई उपलब्धि देख ली, कोई विजुअलाइज करके आपने अपनी कोई खुशी देख ली, कोई सफलता देख ली, तो आप उसको पाने के लिए बेचैन हो जाते हो, उसके लिए काम करते हो ना यार, तो फिर आपको उसका गोल भी मिल जाता है, यानी कि उस गोल को सफलतापूर्वक प्राप्त भी कर लेते हो। तो विजुअलाइजेशन एक्शन का दुश्मन तो नहीं हुआ ना, यानी कि काम करने के लिए आपको प्रेरित करता है। और यार अगर आपके दिमाग में पिक्चर साफ है, एक सोच के देखो, अगर दिमाग में पिक्चर साफ है आपकी, तो मेहनत जो है आपकी सही डायरेक्शन में जाती है। नहीं तो मेहनत का डायरेक्शन भी बॉस वेस्ट हो जाता है, क्योंकि वो सही डायरेक्शन में आप लगातार मेहनत करते रहो, काम करते रहो, कोई गोल नहीं है, विजुलाइज करके उस उपलब्धि को खुश होकर देख नहीं रहे, प्रोसेस को अपना नहीं रहे, काम करने के तरीकों को सीख नहीं रहे, तो उस गोल को प्राप्त नहीं कर पाओगे। सिर्फ काम ही करते रह जाओगे और कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ काम के अलावा, यानी कि सिर्फ 2 वक्त की रोटी के अलावा आपको कुछ प्राप्ति नहीं होगी। और अगर कुछ बड़ा बनने की सोच रहे हो तो जीवन में खुशियाँ मिलेंगी, सुख शांति समृद्धि आनंद प्रेम सफलता आपकी गोद में आके बैठ जाएगी। आप उस जीवन के सभी सुखों को प्राप्त कर पाओगे जिसकी मात्रा आप कल्पना करते। ओहो ओहो ओहो, समझ गया मैं आपको। आप क्यों विजुअलाइजेशन नहीं करना चाहते? क्योंकि श्री हरि कृष्ण ने कहा है कि अगर आपके मन इंद्रियां काबू में ना हो तो आप उस काम को नहीं कर पाते। और वो कहते हैं कि मन अगर आपका काबू में है तो वो आपका दोस्त है, मन अगर काबू में नहीं है तो वो दुश्मन है। यानी कि आप उस गोल, यानी कि आप अपनी उस उपलब्धि, उस खुशी, उस इच्छा को पाना तो चाहते हो, लेकिन मेहनत नहीं करना चाहते, उस प्रोसेस को सीखना नहीं चाहते, जिससे कि उस मेहनत को करना नहीं चाहते जिससे कि आपके पास पैसा आ जाए। तो भूलना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि मन को नियंत्रित करके अगर इस बात को, विजुअलाइजेशन की प्रक्रिया को सीख के और उस मेहनत को, यानी उस प्रैक्टिस को, जो क्रिकेटर भी जैसे अगर जाके खेलता है तो उसके लिए उसको पहले प्रैक्टिस मैच में खेलना पड़ता है, उन बॉलों को समझना पड़ता है कि कोई गुगली आ रही है, कोई बाउंसर आ रही है, कोई स्विंग आ रही है, कोई इन स्विंग आ रही है, उनको सीखना पड़ता है कि मुझे कैसे मारना है, तभी जाके वो डबल सेंचुरी बनाता है। तो ये प्रक्रिया को अगर आप नहीं सीखना चाहते, उस मेहनत से अगर डरते हो, तो फिर कुछ नहीं हो सकता बॉस। फिर तो मैं ही गलत हूं, क्योंकि मैं आप अमल में लाने वाले बंदे नहीं हो। फिर तो भूल जाओ, मैं समझ गया। आगे बताऊं या नहीं बताऊं? अगर नहीं जानना चाहते तो ठीक है, सीखना चाहते हो तो अगले वीडियो में मिलूंगा।
और लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अगर वाकई में ही तुम्हें लग रहा है कि तुम कुछ सीख रहे हो, तुम्हें वैल्यू मिल रही है, तो सीखो इसको, क्योंकि तुम अरे यार थैंक यू वेरी मच मेरे साथ हमेशा जुड़े रखने के लिए, क्योंकि आपके साथ रहकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने दोस्तों को भी बढ़ाओ यार, लाइक कर चाहते हो जीवन में, खुशियों को उनकी देखना चाहते हो, अपने रिश्तेदारों, अपने भाई बहनों को भी जीवन में आगे बढ़ाओ। और कमेंट करो यार मेरे को, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती, अगर विजुअलाइजेशन पे एक अच्छा वीडियो चाहिए कि कैसे करते हैं, जो भी कुछ जानना चाहते हो मुझे कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और मेरे साथ हमेशा जुड़े रहने के लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद। यार विजुअलाइजेशन कोई कल्पना नहीं है, सपना नहीं है दोस्त, ये तो ब्लूप्रिंट है आपके सपनों को साकार करने का, इम्पॉसिबल को सक्सेसफुल बनाने का, पॉसिबल बनाने का। अगर इसको आप सही तरीके से अपना लोगे, सीख लोगे, तो आप अपनी लाइफ में खुद ब खुद चेंज पाओगे। अच्छा यार एक सही बात बताना, बिल्कुल आप खुद अपने आप को जानते होगे कि कितना जीवन में काम करते हो, कितना लाइफ में पाना तो सब कुछ चाहते हो, लेकिन कभी आईने में सामने खड़े होकर सोच के देखना कि तुम काम कितना करते हो, कितना सीखना चाहते हो, कितना लाइफ में बड़ा बनना चाहते हो। क्या अपने परिवार को सिर्फ दिलासा ही देना चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा, वो करूँगा, फलाना करूँगा, ढिमका करूँगा। कितने कंसिस्टेंट हो यार अपने काम को लेके, कितना काम को सीखना चाहते हो। अपने कभी कोई ज़िंदगी में गोल बनाए हैं, या उनको भी धक्का दे दे के ज़िंदगी के सहारे उनको भी भगाए जा रहे हो आगे। कभी सोचते हो कि यार जीवन में कुछ करना है या नहीं। मैं यार बार बार कहता हूँ, आज एक बार और कह रहा हूँ, प्लीज़ ईमानदारी कर लो अपने आप से, अपने परिवार के साथ, प्लीज़ अपने माँ बापों के साथ, अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ ईमानदारी कर लो यार। नहीं तो जीवन ऐसे ही रिश्ता रहेगा, ऐसे ही बिकता रहेगा, जीवन मज़ेदारी नहीं रहेगी यार। क्या नहीं जानना चाहते उन मंत्रों को, उन टेक्निक्स को जो आपकी लाइफ को बदल दें? क्यों चला रहे हो ऐसे अपनी लाइफ को? क्यों नहीं चाहते अपनी लाइफ को सक्सेसफुल देखना? सही तरीके से इन टेक्निक्स को सीख के लाइफ को बदलो। सुबह उठते ही काम पे भाग जाते हो, रात को आके थक के सो जाते हो। यही है क्या लाइफ? ना जीना, घूमना फिरना, ज़्यादा ज़्यादा पिक्चर देख लेते हो, नहीं तो कभी मंसूरी चले जाते हो। क्या है यार जीवन? अरे कुछ बढ़िया करने की सोचो यार जीवन में, मस्ती लाओ जीवन में। अगर टेक्निक्स को सीख लोगे तो सीख जाओगे, लाइफ बदल जाएगी। नहीं तो भाई साहब कितना समझाओ यार, समझना चाहते ही नहीं हो। थैंक यू वेरी मच।